ठीक है। तो सभी को प्रोफेशनली अगर अच्छे से वर्क करना है तो ऑलवेज हैव हैबिट ऑफ यूजिंग गूगल ड्राइव्स। तो गूगल ड्राइव्स के लिए गाइस देखिए क्या करना पड़ता है आपको। आप जब भी अपने ब्राउजर पे जाएंगे, ब्राउजर पे आप चाहे फोन से खोलिए चाहे लैपटॉप से खोलिए, आपको अपना गूगल टाइप कर देना है, google.google drive.com, गूगल ड्राइव, सॉरी, ठीक है। गूगल ड्राइव जब आप ऑन करेंगे और इस पे डालेंगे तो यहाँ पे आपको ये सबसे पहले दिखेगा drive.google.com, ठीक है। इस पे आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक कर देना है। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके फोन में हमेशा आपको पता होगा कि आपका फोन आपके जीमेल आईडी से कनेक्ट होता है और आपका लैपटॉप भी आपकी मेल आईडी से कनेक्ट होता है। ये मैंडेटरी पार्ट होता है हर एक फोन में। हर एक फोन की डिवाइस किसी ना किसी जीमेल आईडी से कनेक्ट होती है, सबसे पहले आपसे जीमेल आईडी से वो कनेक्ट करवाता है, राइट। तो जब आप इसको करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली ना आपका इस तरीके से खोल देगा जिस जीमेल आईडी से आपकी डिवाइस लॉगिन है। अगर आप चाहते हैं कि मुझे इस वाले जीमेल आईडी पे नहीं, मुझे अपना गूगल ड्राइव पे काम करना है, मुझे दूसरे पे करना है, तो उसके लिए आप जाएंगे ये सर्कल पे, ये जो टॉप राइट कॉर्नर में फोटो दिखेगी आपको अपनी, या फिर अगर आपने फोटो नहीं लगा रखी है तो जस्ट नेम दिखेगा जिससे आपका ईमेल आईडी है उसका फर्स्ट लेटर दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं इस वाले मेल से नहीं करना चाहती, जो पीएम वाला है मेरा, मैं इससे चाहती हूँ, ये मेरा बिजनेस ईमेल है, तो मैं इस पे क्लिक कर दूंगी और मैं इस वाले अकाउंट पे स्विच हो जाऊंगी। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आप कौन से अकाउंट में अपनी गूगल ड्राइव बना रहे हो, अपनी फाइल्स आप कहाँ पे सेव कर रहे हो, ठीक है। तो अब क्योंकि मुझे पता है मुझे इस वाले मेल आईडी पर ही अपने बिजनेस से रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स डालने हैं, तो इस तरीके से ये मेरा ओपन हो जाएगा। तो हमेशा राइट कॉर्नर में देख लेना और आप शुरू से ही प्रैक्टिस करो। एक मेल आईडी आप अपनी अलग से बना लो बिजनेस पर्पज से, जिसमें आपके बिजनेस से रिलेटेड ही चीजें हो, ठीक है। अगर आपका मेल आईडी एक खाली है तो उसी को कन्वर्ट कर लो। अगर आपका मेल आईडी आप यूज नहीं करते हो तो कोई बात नहीं, उसी मेल आईडी पे आप अपना वर्क कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको बहुत सारी चीजें दिखेंगी, प्लस ये एक न्यू का ऑप्शन दिखेगा, होम, माई ड्राइव, और यहाँ पे बहुत सारे आपको ऑप्शंस दिख रहे होंगे। आपको क्या करना है, आपको ये जो न्यू है ना, इस पे आपको जब क्लिक करते हो तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस ओपन होते हैं। गूगल ड्राइव में आप गूगल डॉक्स बना सकते हो, डॉक्स का मतलब डॉक्यूमेंट्स। जैसे आप वर्ड फाइल में लिखते हो ना, वर्ड फाइल में हम कुछ भी कंटेंट लिख सकते हैं, कुछ भी टेक्स्ट मैसेजेस, या फिर हम बहुत सारी उसमें ग्राफिक्स वगैरह हम कुछ भी कर सकते हैं गूगल वर्ड में। बट उसका ड्रॉबैक ये है, जिस डिवाइस में आप उसको सेव करते हो उसी डिवाइस पे वो रहेगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक गूगल वर्ड फाइल बनाई और मैंने अपने फोन में बनाई है, मैंने अपने लैपटॉप में बनाई, तो जब तक मैं मेल के थ्रू किसी और डिवाइस पे उसको नहीं डालूंगी वो वहां पे नहीं दिखेगी। बट गूगल डॉक है वही चीज, लेकिन इसका फायदा ये है क्योंकि ये आपके मेल आईडी से कनेक्टेड है, तो अब आपने सेव काम तो इस वाली डिवाइस पे किया। अब फॉर एग्जाम्पल मेरे पास लैपटॉप नहीं है और मुझे सेम फाइल अब मेरे फोन में खोलनी है, मैं कैसी कहीं ऐसी जगह हूँ जो मैं लैपटॉप ले जाना भूल गई और अब मुझे फोन से ही वो सेम फाइल खोलनी है और मैंने मेल वगैरह भी कुछ नहीं किया, तो उस केस में आपको अपने फोन से सेम drive.google.com डालना है और उसी मेल आईडी से ये खोल लेना है, सेम सारा एक्सेस आपको अपने फोन में मिल जाएगा। तो गूगल ड्राइव का ये फायदा होता है कि आप एज अ हर डिवाइस पे आप उस मेल आईडी से अपने फाइल्स को कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। अब इसमें गूगल डॉक में बेसिकली आप डॉक्यूमेंट्स बनाते हो। अगर मैं एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे जाऊंगी तो यहाँ पे आप कुछ भी अपना जो भी आप टेक्स्ट है, जैसे आज मैं आपको सिखा रही हूँ, तो आप इसमें अपने नोट्स बना सकते हो, ठीक है। आप प्रैक्टिस करो, आप इसमें अपने नोट्स बनाओ, ठीक है। तो इसमें आप कॉपी पेस्ट करो, आप कॉपी पेस्ट करो, और इसमें एक और खासियत है, इन फाइल को सेव करने की जरूरत नहीं पड़ती, ये ऑटोमेटिकली सेव करता जाता है। आप जो भी कंटेंट लिखोगे 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 यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली सेव कर रहा है, आपको सेव करने की जरूरत नहीं है। अब मैं चाहती हूँ कि ये जो मेरी फाइल है ये मैं शेयर करना चाहती हूँ मेरे टीम मेंबर्स को, तो यहाँ पे एक शेयरिंग का बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। उनको एक लिंक के थ्रू पूरी फाइल का एक्सेस मिल जाता है। जैसे कि मैं आप लोगों को जो रिसोर्सेज देती हूँ
वो गूगल डॉक से ही मैं देती हूँ हमेशा, ताकि उसका रिसोर्सेज आपको एक लिंक के थ्रू मिल जाए और इजीली मुझे मेल भी करने की जरूरत नहीं होती है, व्हाट्सएप का सिंपल मैं लिंक शेयर कर सकती हूँ। तो यहाँ पे शेयर जो आपको ये दिख रहा है यहाँ पे राइट साइड में, इस पे आपको क्लिक करना होता है। इसको आपको पहले सेव, ठीक है इसको, अच्छा ये वो बोल रहा है नेम नहीं दिया, हाँ इस डॉक्यूमेंट का आप नेम दे सकते हो यहाँ पे लेफ्ट राइट कॉर्नर में। अब देखो यहाँ ध्यान रखना है, ये जो रेस्ट्रिक्टेड लिखा है ना, अब क्योंकि मुझे शेयरेबल फाइल बनानी है, मैं चाहती हूँ मेरे टीम मेंबर भी इसको एक्सेस करें, तो यहाँ पे सबसे पहले रेस्ट्रिक्टेड हटा के एनी वन विद लिंक कर देना, अदरवाइज उनको एक्सेस नहीं मिल पाएगा। फिर कॉपी लिंक कर देना और डन कर देना, ये हो गया। अब उसके बाद आप गए अपने व्हाट्सएप पे, लैपटॉप से अगर आप काम करते हो तो मेक प्रैक्टिस कि आपको अपना व्हाट्सएप जो है वो आपको अपना खोल के रखना है। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ गई और यहाँ पे मैंने इसको यहाँ पे शेयर कर दिया, तो जिस ग्रुप में मैंने ये शेयर किया है उस ग्रुप में ये सारे लोग उसको खोल के एक्सेस कर सकते हैं सेम फाइल को, ठीक है। तो ये फायदा होता है एज अ टीम, जब आप काम कर रहे होते हो तो इजीली आप अपनी गूगल ड्राइव फाइल्स को, गूगल डॉक्स फाइल्स को शेयर कर सकते हो। अब मुझे गूगल डॉक की जगह मुझे शीट बनानी है, मतलब शीट मतलब मुझे एक्सेल शीट जो आपने सुना होगा, एक्सेल शीट की तरह ही गूगल शीट होती है, सेम सेम उसमें वही सारे एलिमेंट्स रहते हैं, सारे फीचर्स रहते हैं, बट अगेन फायदा वही होता है कि शेयरिंग ऑप्शन बहुत अच्छा होता है, प्लस आप किसी भी डिवाइस से कहीं पर भी आप हो आप उसको अपने मेल आईडी से खोल सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए आपको अपने इसमें होम पे जाना है और न्यू पे जाके यहाँ पे शीट पे जाना है। शीट पे जाके एक ब्लैंक स्प्रेडशीट खोलोगे आप, और यहाँ पे आप फॉर्मूला लगा के, जैसे मैंने आपको बहुत सारी बार, कई बार मैंने आपको कैलकुलेटर दिए हैं बना के ना, रेशियो कैलकुलेशन, और जो हमारे प्लेटफॉर्म के जो कैलकुलेशन वाले जो पार्ट होते हैं, तो इसमें फॉर्मूला लगा के और इसमें मैं पूरा करके इसमें मैं आप लोगों को शेयर करती हूँ। तो ऐसे ही आप अपना कुछ भी, या फिर आप कंटेंट कैलेंडर बना रहे हैं तो कंटेंट कैलेंडर आप शीट पे ही बनाएंगे। जैसे मैंने आपको कल सिखाया था, कैसे, कल नहीं उससे पहले मैंने सिखाया था आपको कैसे अपना कंटेंट कैलेंडर बनाना है, एवरी वीक आप कंटेंट क्या क्या बनाने वाले हैं। तो इस तरीके से आप देखो ये पूरा आ गया अपने आप से, यहाँ पे इस तरीके से आप लिखोगे, मतलब मंडे मैंने लिखा और नीचे इसको पकड़ के स्ट्रेच कर दिया तो ये अपने आप से सीक्वेंस में डेज दे देता है। अब यहाँ पे आपको जो भी लिखना है ऐसे करके और आप इसको अच्छे से डिजाइन कर सकते हो। तो ये एक्सेलेस का पार्ट है, तो बहुत इसको मैं बहुत एलोबरेट नहीं करूंगी, बस आपको इतना आना चाहिए कि इसको आपको कैसे बनाना है, इस पे काम कैसे करना है और शेयर कैसे करना है, ठीक है। तो गूगल शीट ऐसी होती है, जब भी कोई कैलकुलेशन वाली चीजें होती है या शेड्यूलिंग वाली चीजें होती है तो गूगल शीट पे हम लोग बनाते हैं। अब इसके बाद गूगल शीट हो गई। आप लोगों ने कई बार देखा होगा मैं फॉर्म देती हूँ आप लोगों को फिल करने के लिए, आप लोग फॉर्म फिल करते हो, वहां पे डेटा डालते हो जो भी मैं पूछ रही होती हूँ, और उसका रिस्पॉन्स मुझे मेरे गूगल फॉर्म में मुझे मिल जाता है। तो वो आपको इसी से ही मिलता है। यहाँ पे आपको दिखेगा गूगल फॉर्म, गूगल फॉर्म पे आप जाके ब्लैंक फॉर्म खोल ओपन करेंगे। यहाँ पे मैं इस फॉर्म का नाम दे दूंगी फॉर एग्जाम्पल, सॉरी, ठीक है, इसको मैंने नाम दे दिया असाइनमेंट फॉर डे 10 ट्रेनिंग। अब मैं चाहती हूँ कि मेरे जो लर्नर हैं वो यहाँ पे मुझे सारा फिल करके दें, उन्होंने कितना काम किया कितना नहीं किया। तो ये पूरा फॉर्म आप क्रिएट करते हो जैसा आपको चाहिए, या आपकी चॉइस होती है आपको कैसा फॉर्म क्रिएट करना है। तो यहाँ पे ये जो आप बार देख रहे हैं यहाँ पे इस तरीके से आप प्लस करेंगे, और मुझे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मल्टी चॉइस वाला नहीं चाहिए, इस पे क्लिक करूंगी, मुझे चाहिए कि एक शॉर्ट आंसर वो लिख के दें। तो शॉर्ट आंसर वाला मैंने एलिमेंट सेलेक्ट किया, और यहाँ पे मैं चाहती हूँ सबसे पहले वो अपना नेम लिखें, उनका नेम आ गया, और रिक्वायर्ड मतलब ये फील्ड रिक्वायर्ड है उनको भरना, वो उसके स्किप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद प्लस पे अगेन जाऊंगी और मैं चाहूंगी कि वो अपनी अपलाइन या सीनियर का नेम लिखें, ठीक है। और उसके बाद इसको मल्टीपल चॉइस हटा के शॉर्ट आंसर में कर दूंगी, क्योंकि नेम लिखेंगे वो टेक्स्ट में। उसके बाद मैं चाहती हूँ कि वो अपनी डेट ऑफ ज्वाइनिंग लिखें,
डेट ऑफ ज्वाइनिंग। ठीक है, अब यहाँ पे मैं चाहती हूँ कि वो अगेन शॉर्ट आंसर में ही अपनी, या फिर हम ये भी सेलेक्ट कर सकते हैं नहीं, हम शॉर्ट आंसर ही लिखेंगे ताकि वो इजीली यहाँ पे लिख पाए, और रिक्वायर्ड कर देंगे क्योंकि ये मैंडेटरी है। उसके बाद मैं कुछ भी जो भी मैं पूछना चाहती हूँ। ठीक है, तो मैंने पूछा हाउ मेनी ट्रेनिंग्स यू हैव कंप्लीटेड टिल नाउ, तो वो यहाँ पे अपना जो आंसर है वो लिख सकते हैं। तो मैं मल्टीपल चॉइस में डाल देती हूँ इसको, ताकि आपको इसका भी समझ में आ जाए। ऑप्शन वन में ट्रेनिंग वन, ट्रेनिंग वन, सॉरी, ठीक है। और उसके बाद और ऑप्शन करना है ऐड, तो ऐड अदर कर दो यहाँ पे। ठीक है, या मैं ये लिखूंगी कि करेंटली ऑन विच ट्रेनिंग यू आर। ठीक है, अभी आप कौन सी ट्रेनिंग कंप्लीट कर रहे हो, तो यहाँ पे मैंने एक और ऑप्शन में डाल सकती हूँ। यहाँ पे इसको मल्टीपल चॉइस में आपको दिखाना चाह रही हूँ क्योंकि, तो यहाँ पे मैंने डाल दिया ट्रेनिंग टू, और ऐसे करके मैंने बहुत सारे जो ऑप्शंस हैं मैंने ऐड कर दिए। ठीक है, तो मैं जितने भी चाहूँ मैं ऐड कर सकती हूँ, मेरी चॉइस है। और इसको भी फील्ड को हम रिक्वायर्ड कर देंगे। तो आप जो भी वो जिसको भी लिंक मिलेगा, फॉर एग्जाम्पल आप ट्रेनिंग टू पे हैं तो आप यहाँ पे जाके इस पे क्लिक करेंगे और इसको सबमिट कर देंगे। ऐसे ही करके मैं चाहती हूँ कि मैं एक यहाँ पे जस्ट a मिनट, और इसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, आप किसी भी टाइप के क्वेश्चंस पूछ सकते हो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, चेक बॉक्स बना सकते हो, ड्रॉप डाउन बना सकते हो, आप फाइल अपलोड भी कर सकते हो। जैसे मैं चाहती हूँ मेरा जो न्यू ज्वाइनर है वो अपनी फाइल अपलोड करे, उसने जो असाइनमेंट बनाया है इमेज फॉर्म में, तो वो यहाँ पे ना अपनी एक फाइल अपलोड कर दे। अपलोड ओनर्स गूगल ड्राइव रिस्पॉन्सिबिलिटी फाइल, हाँ ठीक है, वो जस्ट पूछ रहा है ट्रस्ट के हिसाब से, कंटिन्यू कर दो। ठीक है, अब यहाँ पे इसको अलाउ ओनली स्पेसिफिक फाइल टाइप, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं अलाउ नहीं करना चाहती, स्पेसिफिक जो फाइल है उसको वो यहाँ पे डाल दें। ठीक है, इसको भी रिक्वायर्ड कर दूंगी, और इस पे मैं लिखूंगी सबमिट योर असाइनमेंट हियर। ठीक है, अब वो क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, उनको ब्राउजर का ऑप्शन मिलेगा, उस पे अपनी फाइल को वो अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो ऐसे करके आप जो आपको जो फॉर्म बनाना है वो आप आपकी सर्विस के अकॉर्डिंग बनाएंगे। ये मैंने जस्ट आपको बता दिया है। अब देखो इसको कैसे भेजा जाता है। अब मैं चाहती हूँ ये मेरे लर्नर तक जाए और वो इसको फिल करे, और इसका रिस्पॉन्ड कैसे आएगा। तो मैं एक बार यहाँ पे न्यू ज्वाइनर वाली कम्युनिटी में ही मैं डाल रही हूँ, तो जितने भी लोग, नहीं न्यू ज्वाइनर में लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, मैं कोर टीम में डाल रही हूँ। कोर टीम में अगर जो भी है जल्दी से एक दो फिल कर देना, मैं दिखाऊंगी कि रिस्पॉन्स कैसे दिखता है। ठीक है, तो इसको अगेन पब्लिश करना रहेगा आपको। सबसे पहले आप इसको पब्लिश कर देना, और पब्लिश करने के बाद आप इसको एनीवन विद द लिंक, जरूर ध्यान रखना कि लिंक से कोई भी इसको एक्सेस कर पाए। इसको आप पब्लिश कर देना। जब ये पब्लिश हो जाएगा तब आप इसको शेयर कर पाएंगे। ठीक है, अब आप इसको शेयर कैसे करेंगे, जस्ट अ मिनट। ये जो लिंक है ना, कॉपी रिस्पॉन्डर लिंक, इसको कॉपी कर लेना, और इसको शॉर्टन भी कर सकती हूँ मैं चाहती हूँ और शॉर्ट हो जाए। इसको कॉपी कर लेना लिंक को। अब मैं इसको कोर टीम में भेज रही हूँ, कोई भी कोर टीम में अभी है यहाँ पे तो इसको जल्दी से फिलअप कर दो। इसको फिल कर दो, फिर रिस्पॉन्स जैसे ही मेरे अपनी टीम को डेली ऐसे टास्क दे सकते हैं इसमें बना के, जितने भी लीडर्स हो आप इस फॉर्म को अपना दिमाग लगा के, क्रिएटिविटी लगा के आप फॉर्म बनाइए, टीम को दीजिए, उनको टास्क दीजिए, उनसे इस तरीके से क्वेश्चंस भरवाइए। उससे आपकी टीम इंगेज रहेगी, आपसे एक्टिव रहेगी। तो टीम वर्क में ये जो फॉर्म होते हैं ये बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करते हैं, इंगेजमेंट बढ़ाते हैं। ठीक है, तो इसको मैं एक बार कर देती हूँ रिफ्रेश, देखती हूँ किसी ने फिल किया है नहीं किया। अब देखो ये ना इस तरीके से दिखेगा लर्नर्स को।
ये आप ओपन कर पा रहे हो लता? यूसरा लतियो कि ये लोगों ने क्या क्या भरा हुआ है, तो मैं डेली अपडेट ले सकती हूँ इस तरीके से मेरी टीम से। तो इन्होंने देखो, खुशहाली ने अपलाइन नेम, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, ऑल, फिर संगीता माहेश्वरी, इस तरीके से इन्होंने लिखा है, पूजा गुप्ता। तो ये पूरा मेरे पास डेटा आ रहा है, बैकएंड पे उन्होंने भरा और मेरे पास पूरा डेटा आ रहा है। और यहाँ पे मैं कुछ भी भरवा सकती हूँ, जो भी मुझे चाहिए वो मैं भरवा सकती हूँ। तो दिस इज द हाउ यू कैन ऑल्सो प्ले विद इट फॉर योर टीम। तभी बहुत अच्छा ऑप्शन होता है आपकी टीम को एंगेज करने का। डेली आप कोई भी अच्छा एक डेली अपडेट फॉर्म बनाइए, अपनी टीम से भरवाइए और देखिए कितने लोग एक्टिव हैं, उससे आपके एक्टिव लोग भी आपको दिखेंगे। क्लियर गाइज यहाँ तक? तो वो आप लोग जो आपको भरवाना है, फाइल अपलोड का भी ऑप्शन है। अभी कुछ एरर आ रहा है तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ, उसको मैं सॉर्ट आउट कर दूंगी मेरे एंड पे। तो इस तरीके से फाइल आपको उनसे, अब मैं आपको नेक्स्ट जो असाइनमेंट दूंगी ना, मैं इसी पे ही दूंगी आपको। आप लोग सबमिट करना, फाइल अपलोड करना अपनी, तो आपको और अच्छे से क्लैरिटी हो जाएगी। ठीक है, ओके। सो ये हो गया हमारा यहाँ तक का। बस इतना ही जरूरी है। अब जैसे मैं चाहती हूँ कि मेरा ना डिफरेंट डिफरेंट फोल्डर्स बन जाए। मैं चाहती हूँ कि इन्फिनिटी की टेस्टिमोनियल्स है वो अलग फोल्डर में दिखे, मेरा जो कंटेंट है वो अलग में दिखे, रिसोर्सेज जो है वो अलग में दिखे। और इस वाले पे मैं आ जाती हूँ क्योंकि इस वाले पे मैं काम करती हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से सारे दिखेंगे आपको, मेरा अलग अलग, जो भी मुझे अलग अलग फॉर्म बनाने हैं। तो आप ये कैसे बनाओगे? न्यू में जाके न्यू फोल्डर, जब आप न्यू फोल्डर पे क्लिक करोगे और उस फोल्डर का नाम दोगे, जैसे कि माय ट्रेनिंग असाइनमेंट वर्क, तो माय ट्रेनिंग असाइनमेंट वर्क में जाके जब आप डबल क्लिक करोगे, जैसे ये मैंने खोल दिया इसको, जैसे मैंने डेमो के लिए जस्ट क्रिएट कर दिया है। ठीक है, अब ये जो, यस, ये फोल्डर बन गया। अब इसके अंदर डबल टैप करना, अब इसके अंदर आप अपना सारा मटेरियल डाल सकते हो। अब जितने भी असाइनमेंट आप लोग बना रहे हो, आपका कभी कोई इधर कभी उधर हो जाएगा, बाद में आपको रिवीजन करने में मुश्किल होगी। तो सारा आप मटेरियल यहाँ गैदर करके रखो। अब यहाँ पे न्यू डॉक फाइल में जाओ और जितना भी आपने अपना असाइनमेंट लिखा हुआ है उसको यहाँ पे प्रॉपर फॉर्म में आप पेस्ट कर दो, टाइप कर लो, पेस्ट कर लो, जो भी आपको कंफर्टेबल है वो इसमें आप कर लो। ये आपका उसमें सेव रहेगा, और सेव करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली सेव हो जाता है। अब आप जब भी डेमो वाले फोल्डर में जाओगे, यहाँ आपको ऐसे अलग अलग पार्ट दिखेंगे। जैसे कि अगर मैं इधर जाऊं, तो ये जैसे इसमें मैं जाऊंगी तो यहाँ पे मुझे अलग अलग दिख जाएंगे। ठीक है, जैसे इसमें जाऊंगी तो मुझे अलग अलग दिख जाएंगे मेरे। तो ऐसे करके आप अलग अलग फाइल शीट्स अपने एक फोल्डर में बना सकते हैं। तो ये एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में आपका वर्क हो जाता है। बस इतना जानना आपको जरूरी है, बाकी एक्स्ट्रा आप खुद से एक्सप्लोर कर लेना। इतना बस आना चाहिए आपको, ड्राइव पे काम कैसे किया जाता है। क्लियर हुआ गाइस आप सभी को? शेयर लिंक कैसे करना होता है, कैसे गूगल डॉक बनाते हैं, गूगल शीट बनाते हैं, गूगल फॉर्म बनाते हैं। नाउ क्लियर ऑल ऑफ यू? यस, क्लियर। तो अगर आप लीडर हो, आपकी टीम डेवलप हो चुकी है, देन यू कैन गो विद इट, गूगल डॉक्स एंड ऑल। अदरवाइज एज अ न्यू ज्वाइनर आप इस पे काम कर सकते हैं, गूगल डॉक्स पे, गूगल फॉर्म पे। आपको अल्टीमेटली गूगल फॉर्म पे जब आपको डेटा भरवाना होता है किसी से, तब आप गूगल फॉर्म का यूज करते हैं। ठीक है, चलिए। सो अब नाउ नेक्स्ट मूव ऑन टू अवर टुडेज ट्रेनिंग पार्ट, जो कि आज है। तो मैं पहले इस रिकॉर्डिंग को ऑफ कर देती हूँ।